इस राजकुमार को जीवित धरती में दफन कर दिया गया था। लेकिन 15 वर्ष बाद जब वह लौटा तो पूरा राज्य कांप उठा। यह कथा 500 वर्ष पूर्व के भारत की है, जब राज सिंहासन केवल मुकुट नहीं होता था बल्कि रक्त से लिखा जाता था। देवगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे महाराज चंद्रवीर, वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के हृदय में बसने वाले शासक। उनका सबसे छोटा पुत्र था वीरेंद्र। वीरेंद्र केवल राज सिंहासन का उत्तराधिकारी ही नहीं था, बल्कि राज्य का सबसे साहसी और सबसे सत्यनिष्ठ योद्धा भी था। सेना उसे अपना नेतृत्वकर्ता मानती थी और प्रजा उसे अपना पुत्र समझती थी। किंतु राजदरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो नहीं चाहते थे कि वीरेंद्र कभी राजा बने। उन्हीं में से एक था महामंत्री शत्रुजीत। शत्रुजीत चाहता था कि उसका पुत्र देवगढ़ का अगला राजा बने। उसने धीरे धीरे राजा के कानों में विष घोलना प्रारंभ कर दिया और वीरेंद्र के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। एक रात्रि राजमहल में अचानक अग्निकांड हो गया। महाराज चंद्रवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। दरबार में कोलाहल मच गया। बिना सत्य की जांच किए सारा दोष वीरेंद्र पर मढ़ दिया गया। राजा क्रोध और पीड़ा में विवेक खो बैठे और अपने ही पुत्र को देशद्रोही घोषित कर दिया। अगली प्रातः वीरेंद्र को वन में ले जाया गया। आज्ञा दी गई कि उसे जीवित भूमि में दफन कर दिया जाए। प्रजा विलाप करती रही, परंतु कोई विरोध करने का साहस नहीं कर सका। वीरेंद्र को मिट्टी के नीचे दबा दिया गया और सबने मान लिया कि राजकुमार अब इस संसार में नहीं रहा। किंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। जब सैनिक लौट चुके थे तब एक रहस्यमय योगी वहां पहुंचा। उसने भूमि खुदवाई और वीरेंद्र को जीवित बाहर निकाला। वह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि भारत का महान गुप्त योद्धा गुरु रुद्राक्ष था। वीरेंद्र मृत्यु के मुख से लौट आया था। गुरु रुद्राक्ष वीरेंद्र को अपने आश्रम ले गए। वहां उसे केवल शस्त्र विद्या ही नहीं, बल्कि राजनीति, युद्ध नीति और राजधर्म का भी ज्ञान दिया गया। वर्षों तक वीरेंद्र ने अपने पुराने नाम का त्याग कर दिया और एक नया नाम धारण किया, अग्निवीर। इधर देवगढ़ में शत्रुजीत का पुत्र राजा बन चुका था। उसका शासन अत्याचार से भरा हुआ था। प्रजा पर अत्याचार होने लगे, मंदिर लूटे गए, गांव जलाए गए और सेना दुर्बल हो चुकी थी। उसी समय राज्य में एक नकाबपोश योद्धा प्रकट हुआ जो अत्याचारी अधिकारियों को दंड देता और निर्धनों की रक्षा करता। प्रजा उसे गुप्त रक्षक कहने लगी। राजा उसे पकड़ने के लिए सेना भेजता, पर वह हर बार बच निकलता। एक दिन वह स्वयं दरबार में उपस्थित हुआ। सब चकित रह गए। उसने अपना मुखौटा उतारा और सभा स्तब्ध रह गई। वह वीरेंद्र था, जीवित। उसने दरबार में शत्रुजीत के षड्यंत्र का पूरा सत्य उजागर कर दिया। प्रमाण प्रस्तुत किए गए। प्रजा का क्रोध फूट पड़ा। शत्रुजीत बंदी बना लिया गया और उसके पुत्र को सिंहासन से उतार दिया गया।